हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने दूसरी की पहली सवाल तक हल किया था। आज आपको दूसरी की दूसरी से हल करना है। इसको हल कैसे करना है? इसको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पहले इसको हल करो, उसके बाद संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। देखिए, जैसे इसको पहले ब्रैकेट खोल दो तो -3/-4, फिर प्लस माइनस -5/6 बराबर, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3/4 -5/6। अब 4 और 6 का लघुत्तम निकाल लो, यानी लासा कितना आता है। तो लासा निकालने का यही तरीका, 4 और 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 कट गया। अब इसका सबका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो लघुत्तम कितना आया 12। तो ये 3 गुणे 4 से भाग दोगे 12 को तो कितना आएगा, 3 4 तिहाई 12, तो 3 आ गया, -5 इंटू यानी गुणा, 6 से भाग दोगे 12 तो 6 दूनी 12, 2 आएगा, बराबर 3 त्रिका 9 -5 दूनी 10/12, ये आ गया। ये 3, ये वाला 3 है, और ये 3 आया, 4 से 12 को भाग देने के बाद जो 3 आया है वो वाला 3 है, फिर माइनस जो बीच में चिन्ह है वही लगेगा, फिर ये 5 संख्या है, फिर ये 6 से 12 को भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 यहाँ से गुणा, तो 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए इसको अलग अलग लिख लो, तो इसको अलग अलग 9/12 प्लस -10/12, हमने इसको अलग अलग लिख दिया। मेन हमको क्या करना था, हर बराबर करना था। देखो हर बराबर आ गया, तब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले इसको इतना लिख लो, तो आपने लिख लिया होगा। अब देखिए सामने लिखा है 9/12 प्लस -10/12। ये आपने जो हल किया था वही पे आया था ना, वही हमने लिखा, क्योंकि इसी को देख करके आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसके लिए अब खींचो लाइन, तो ऐसे लाइन खींच दोगे, तो बीच में 0 लिख दो कहीं पे, ठीक है, बीच में कहीं 0 लिख दो। तो मान लो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब प्लस में जाना है 9/12 तक, और माइनस में आना है 10/12 तक। तो देखिए पहले इसको खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मिटा के और बढ़ा लो, और बढ़ा लो इसको, 10 11 ऐसे। तो इसको लिख लो। पहले हमने बताया था पिछले में कि जितना बटे में रहे उतना ही बटे में आपको लिखना है, और सीरियल से तो चलना ही है, यानी 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, जितना आप लिख लो। तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको 9 तक केवल चाहिए। तो यहाँ -10 तक है ना, तो यहाँ भी दिखा दो, मान लो -1/12, -2/12, -3/12, -4/12। आगे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नहीं दिखा रहे हैं। देखिए हमको दिखाना है इतना। अब देखिए जाना कहां तक, पहले 9/12 तक जाना। देखिए 9/12 यहाँ है, तो पहले इसको ऐसे खींच लो, इसको 9/12 यहाँ है, तो यहाँ ऐसे, फिर ऐसे मिला लो, ऐसे, ये
ठीक है, ये ऐसे मिला दिया। फिर क्या करना है, -10/12 तक आना है। तो यहां से -10 नहीं जाना है, जहां आप पहुंच गए हो अर्थात 9/12 से -10/12 आना है, यानी माइनस मतलब पीछे तरफ आना है 10/12। तो 9 तो यही है, एक खाने और चले आओगे तो 10 हो जाएगा, तो 10/12 यही हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लो, इसी पॉइंट पे है। तो ये लाख यहां देख लेना, ज्यादा ना होने पाए। तो यहां हो गया, ये हो गया -10/12। ये कितना हुआ था, 9/12। इसको 9/12 लिख लेना। और ये कितना आया, -10/12। ये 12 है, यहाँ ध्यान देना, नहीं तो फिर कायदे से लिख लो इसको। और क्या, 9/12 ऐसे। और इसको भी मिलाना है नीचे, यानी ऐसे ऐसे देख लो, एक बार देख लो, इसको सही से बनाना। यहाँ देखिए, तो इसको मान लो एकदम और बढ़िया से इसको बना लो, लिख लो कायदे से ऐसे। तो इसको बनाने के लिए आप ऐसे ऐसे करके ऐसे बढ़िया बना लो। यहाँ 0 लिख दो, क्योंकि यहाँ 0 था, यहाँ 0 था ना, ये -1, तो इसी पॉइंट में मिलाना है। तो ये बन गया। अब लिखने वाला है, अब लिखने वाला पहले अपने आप लिखो, फिर हम लिख देते हैं। जैसे पहले वाली सवाल में लिखे थे आप, वैसे दूसरे में लिखना कि विस्थापन कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है। पहले आप लिखो, फिर हम लिखते हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, देखिए अब हमने लिख दिया है। मान लो कहीं गलत हो तो सही कर लो आप अपने कॉपी में, देख लो हमने लिख दिया है। कॉपी में कहीं गलत लिखो तो सही लिख लो। अब तो यहाँ देखो, ये -10/12 था इधर से इधर आने में, तो -10/12 अर्थात 10 ही विस्थापन, 10 स्टेप चले थे ना, तो वही है 10 विस्थापन। लेकिन किस दिशा में, विपरीत दिशा में वापस आए हो ना, तो विपरीत दिशा माइनस की तरफ गए हो। अब एक विस्थापन बराबर 1/, जैसे पहली वाली सवाल में लिखी, तो उसी तरह पूरा लिखना है। तो एक विस्थापन बराबर कितना है, 1/12। हर स्टेप की दूरी कितनी है, 1/12, वही है लिखा है, एक विस्थापन बराबर। और यहाँ देखो, एक विस्थापन यहाँ भी पीछे आए माइनस की दिशा में, तो वही है एक विस्थापन विपरीत दिशा में बराबर -1/12। इसे केवल सबको आपको लिख देना है कि कहाँ क्या चीज आया हुआ या कितना चले हैं, ये लिखना जरूरी है। नहीं तो अगला कैसे जानेगा आपने क्या दर्शाया है, तो आपको ये लिखना जरूरी है। तो इसको कायदे से लिख लो। तो आप लोग देखिए तीसरी सवाल। तीसरी सवाल में क्या है, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है। तीसरी सवाल में क्या करना है, हर का लासा लेकर सरल करना है इसको। क्वेश्चन आप किताब में लिखा है, उसमें लिखा है कि हर का लासा लेकर इसको हल करना है या सरल करना है, जहाँ जो समझ लो। तो हर का लासा लेकर अब सरल करो। इसको तो वैसे ही बताए जैसे पिछली सवाल हल किए थे, हल वैसे ही करना है। देखिए इसको लिख दो 5/12। अब इसको खोलोगे तो गुणा कर देना चिन्ह का, तो प्लस माइनस माइनस 7/16। 7/16 हो गया। अब यहाँ देखो क्या करना है, 12 और 16 का लासा लेना है। तो देखो 12 और 16 का लासा लेने का यही तरीका बताए थे। इसको काटना किससे है, सबसे छोटी संख्या से। तो 2 × 12, 2 × 8 16, फिर 2 × 6, 2 × 4 8, फिर 3 नहीं कटेगा तो उतार लो, 2 × 2 4, फिर 2 से 3 कटेगा नहीं 3, फिर 2 × 1 = 2, फिर अब 3 से काट दो, 3 × 1 = 3, ये पूरा कट गया ना। अब इसका सबका गुणा कर दो,
दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 48। गुणा करके अपना देख लेना, फिर से जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। इसका लासा कितना हुआ? 48। तो यहाँ ये 5 पहले उतार लो, गुणे 12 से भाग दो 48 तो कितना आएगा? बर चौक 48, 4 आएगा माइनस। अब ये 7 उतारो, गुणे 16 से भाग दो 48 तो कितना आएगा? 16 48, 3 आएगा। अब गुणा कर दो, 5 चौक 20 माइनस 7 त्रिक 21 बटे 48 बराबर 20 में से 21 घटेगा? नहीं घटेगा। 21 में से 20 घटाओ, कितना आएगा? 1। लेकिन किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि माइनस से घटा तो -1 बटे 48। ये इसका आंसर होगा। यहाँ देख लेना, कायदे से देख के देख लेना, ये -1 बटे 48। अब इसको देखो, हल करो। अभी हट जाएंगे, आप उतार लेना, पहले समझ लो। अब इसमें देखो, बराबर -3 बटे -11 ब्रैकेट खोल दो, फिर प्लस माइनस -4 बटे 33। अब ये माइनस से माइनस खत्म, तो 3 बटे 11 -4 बटे 33। अब इसका लासा निकालो, तो लासा निकालने का वही तरीका, 11 और 33 है, इसको काट लो। ये है तो 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, फिर 3 से 3 एकम 3, तो कितना आया? इसको गुणा कर 11 तिहाई 33, अर्थात इसका लासा आया 33। तो 3 गुणे 11 से भाग होता है तो कितना आएगा? 3, 11 तिहाई 33, 3 -4 इंटू 33 से 33 को भाग दो, कितना आएगा? 1। तो 1 लिखो, बराबर 3 त्रिक का 9 -4 एकम 4 बटे 33। तो कितना आया? 9 में 4 घटाओ, कितना आएगा? 5 बटे 33। ये इसका आंसर हुआ। अब लिख लो, अब आप लोग देखिए चौथी सवाल, आपको सामने दिख रही होगी व्हाइट बोर्ड पे। चौथी सवाल में क्या है? पहला दिया है, दूसरा दिया है, दोनों सवाल दिया है। इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि मान ज्ञात कीजिए, तो मान निकालो। मान ज्ञात करना, सरल करना, सब एक ही बात है, तो इसको भी सरल करना है। देखो अब इसको कैसे हल किया जाता है। यहाँ आप ध्यान से देखो, तो यहाँ बटे में कुछ नहीं है, और जो बटे में कुछ ना हो तो बटे में हम 1 लिख सकते हैं। कुछ ना हो तो बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग दोगे तो उतनी ही संख्या आएगा जो ऊपर लिखा रहेगा। 1 से किसी में भाग दो, चाहे 11 बटे 1 लिखोगे तब 1 से भाग दोगे 11 ही आएगा। 25 से 1 से भाग दोगे तो 25 ही आएगा। अर्थात अगर आप बटे में कुछ नहीं रहे तो 1 लिख सकते हो। तो कुछ नहीं तो हमने 1 लिख दिया प्लस, लेकिन यहां देखो पहले गुणा करना है आपको। यहां देखो क्या करना है? गुणा करना है। तो प्लस माइनस का गुणा -11 प्लस माइनस 11 बटे 9, ये हो गया। अब देखो, अब इसमें अभी तक बटे नहीं था, लेकिन हमने लगा दिया ना, 1 हो गया। तो अब 1 और 9 को लासा निकालोगे उसी तरह, तो कितना आएगा लासा? 9 आएगा। जब निकाल के देख लेना 9 ही आएगा। तो अब यहाँ देखो, ये 2 उतारो, फिर गुणे 1 से 9 को भाग दो, कितना आएगा? 9 माइनस फिर 11 है, फिर गुणे 9 से 9 को भाग दो, कितना आएगा? 1 बराबर 9 दूनी 18 माइनस 11 कम 11 बटे 9 बराबर, अब 18 में से 11 घटाओ, कितना आएगा? 7, 7 बटे 9 इसका आंसर। देख लो कायदे से,
7/9 इसका आंसर हो गया। अब देखो इसको, अब इसका भी ब्रैकेट खोल दो तो -3 हुआ। यहां देखो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। या तो यहां अपना लिखो तो अगले लाइन में काट देना, चाहे जैसे करना, तो +2/3 आएगा, ठीक है। यहां ना काटना तो अगले लाइन में तो ऐसे लिख दो, नहीं काटना वहां तो मान लो किसी को नहीं काटना है तो यहां ना काटना हो तो ऐसे लिख दो। मान लो यहां है लगा हुआ है ना, लगा हुआ है आपके, तो -3 फिर प्लस करोगे तो ऐसे प्लस -2/-3, तो माइनस माइनस खत्म ही हो जाएगा क्योंकि वहां लगा हुआ है ना। तो इसको आप अच्छा है कि ब्रैकेट बनाकर ही काटो, क्योंकि यहाँ चिन्ह लगा हुआ है पहले से ना। तो -3 बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, तो 1 लिखो, फिर +2/3, ठीक है। माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कट गया, यहाँ केवल एक ही माइनस था इसलिए पूरा करके माइनस हो गया, लेकिन यहाँ 2 था तो एक ही माइनस माइनस दिख रहा, दोनों को काट दो, हो गया। अब देखो 1 और 3 का लासा निकालोगे तो 3 ही आएगा, निकाल के देख लेना। तो -3 गुणे 1 से 3 को भाग दो कितना आएगा 3, प्लस ये 2 है, गुणे 3 से 3 को भाग दोगे तो 1 आएगा, बराबर 3 त्रिक का 9 -9 प्लस 2 कम 2/3 बराबर 9 में से 2 घटाओ कितना आएगा 7, तो -7 क्योंकि माइनस से घट रहा है, -7/3 ये इसका आंसर। अब दोनों को उतार लो, तो आज के लिए बस इतना ही। पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया, पहले चैप्टर में आपके इतना ही सवाल था, पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया।